एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आपको? अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बार जल्दी से मेरे को आप बता सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं वो लाइक करके बता सकते हैं, और लोग जूम पे अगर कोई है, अगर कनेक्टेड, अगर आपको लिंक मिला है, यहाँ का एक्सेस है आपके पास, तो आप मेरे को यहाँ पे चैट में बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जितने मोस्टली लोग वैसे यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे जितने लोग वॉच कर रहे हैं, एक बार जल्दी से आप लाइक बटन प्रेस करके मुझे बता दो। मेरे सामने यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, मेरी वीडियो भी आपको क्लियर होगी होपफुली। यस, आई एम विजिबल। सॉरी, आई एम विजिबल टू यू। आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूँ प्रॉपरली? यस। लाइक बटन वहां पे होगा, आप प्रेस करके बता दो मेरे को, यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। ओके ओके ओके, ऑल डन, ऑलमोस्ट ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका इस एक्सक्लूसिव मनी मेकिंग मास्टर क्लास के अंदर। एंड आप सब यहाँ तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पैसा कमाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और इंटरेस्टेड तो हो ही हो, सीखने के लिए भी रेडी हो। तो इस सेशन के अंदर मैं एग्जैक्ट आज आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, सारे वो तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप उन सारे तरीकों को समझ लेते हो तो डेफिनेटली, मैं ज्यादा आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहा, ओवर नहीं कर रहा, पर अगर आपको मैं बेसिक चीज बताऊं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक्स को फॉलो करके भी वर्किंग करते हो तो एटलीस्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं काउंट करूं तो 15,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हो इजीली। बिकॉज जिस कम्युनिटी के साथ ये एसोसिएशन के थ्रू हम ये पूरा वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मैं बात करूं, उस कम्युनिटी में, बीवाईडी कम्युनिटी में, जिनका नाम है बीवाईडी, जिस कम्युनिटी के पार्ट हम हैं, उस कम्युनिटी के थ्रू ऑलमोस्ट आज ऑल ओवर द इंडिया 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो वो सारी स्किल्स को सीख के, जो हम आज आपको बताने वाले हैं सेशन में, उनको सीख के आज बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब भी आज उन सब चीजों को सीखने वाले हो, तो मेक श्योर आप एक ऐसी जगह पे बैठे जहां पे बहुत ज्यादा शोर ना हो, शोर शराबा ना हो। आप अच्छे से कान में हेडफोन अगर लगा सकते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। हेडफोन लगा के अगर आप अटेंड करोगे तो मजा आने वाला है आपको सेशन का पूरे तरीके से। ठीक है, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन पे, और वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा एंड हम साथ के साथ चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, अगेन आपको भी स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी? ये स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं यूट्यूब लाइव एक बार मेरे सामने चल रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है साथ में ही। डन डन डन। ओके, तो वेलकम है अगेन आपका, वंस अगेन आपका वेलकम है इस सेशन के अंदर, जिस सेशन में मैं आज आपको एक्सक्लूसिवली तरीके वो सब बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप मनी मेकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी है, जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स के अंदर ऐड ऑन कर रखी हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस सेशन तक यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मेक श्योर इस सेशन को एंड तक जरूर अटेंड करना। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरा जो सेशन है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा जो सेशन है, ये जो लाइव हो रहा है, ये सारा सेशन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर आपने एक भी कड़ी को मिस किया तो सेशन तो हो सकता है आप पूरा देख लोगे पर आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो मेक श्योर पूरे सेशन को एकदम सेट बैक हो गया, प्रॉपर तरीके से बैठ के, ठीक है, डायरी पेन के साथ अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो और ज्यादा बढ़िया है। हेडफोन लगा के पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड करना है। लास्ट के 15 मिनट वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अंदर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग क्या होती है और किस तरीके से पूरा जो मॉडल है वो वर्क करता है और किस तरीके से अर्निंग्स होती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आप में से बहुत से लोग जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, सॉरी इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं, इस वर्किंग मॉडल के बारे में जानने आए हैं, उनको कहीं ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो इस प्लेटफॉर्म को देखना है। इज इट राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। लाइक तो आप बार बार नहीं कर पाओगे, अगर मैं कुछ तरीका, वैसे तो भी बार बार आपसे इतना पूछूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर रिप्लाई बैक नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो आपके लिए सिंपली मैं कर देता हूँ, अगर आप मेरी बात, किसी भी बात से एग्री करते हैं, तुरंत वहां पे सब्सक्राइब बटन आपने दबा देना है, ताकि मेरे को यहाँ पे फ्लैश हो जाए तुरंत ही कि 10% है सब्सक्राइब, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ, लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं और लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? मैं भी एक स्टूडेंट था और मेरे को पता है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीइंग अ स्टूडेंट यही होती है कि हम ना डिपेंड होते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए, कपड़ों के लिए, बुक्स के लिए, पॉकेट मनी के लिए, हर तरह से हम अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ना तो कोई स्किल होती है, लैक ऑफ स्किल्स होती हैं, तो इस वजह से ये डर तर लगा रहता है, यार पैसे कमाएं तो कमाएं कैसे, करें क्या ऐसा, है ना? पैसे कमाने का कोई सोर्स है नहीं, करियर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मार्केट में इस तरह की चीजें आ रखी हैं कि लोग आज बहुत छोटी एज में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हमारी फैमिली ये बोल रही है कि यार हमारा बेटा पता नहीं कब कुछ करेगा, पता नहीं कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। करेक्ट?
ऐसा होता है। तो ये करियर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मेरे को भी बहुत था यार, मतलब बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मम्मी एग्जांपल देती है उनके लड़के ने ये कर लिया वो कर लिया, पापा भी बोलते हैं उसने ये कर लिया। तो हमें भी ये होता है कि यार जैसे हम कॉलेज से निकलेंगे ना, तो हमारी फैमिली एक्सपेक्टेशन, आप मानो या मत मानो, पर फैमिली ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन रख के बैठी है कि लड़का निकला कॉलेज से, या हमारी बेटी जैसे कॉलेज से निकली, बस भाई पैसा बरसना शुरू। उनको ऐसा लगता है कि ये जैसे निकलेंगे ऑलरेडी नौकरी की तैयार बैठी है। पर आप मार्केट में जैसे सिनेरियोज देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो कि भाई इतने बुरे हाल हो रखे हैं जॉब्स वगैरह के, तो आपकी वैसे हवा टाइट होती है, क्योंकि स्किल्स हमारे पास है नहीं, और सिर्फ डिग्री के बेस पे जो ऐसे जॉब नहीं मिल रही। करेक्ट। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो हम सॉल्व करेंगे इस सेशन के थ्रू। सेकंड, वर्किंग प्रोफेशनल होंगे आप में से बहुत से लोग, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे होंगे बेसिक सैलरी पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक एंट्री लेवल जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। मैं देखो अगर यहाँ पे कोई ऐसा बोल रहा हूँ, तो प्लीज इस चीज को ऐसे मत लेना, अदर वे मत लेना कि नहीं यार ये तो हमारे काम को बुरा बोल रहा है, छोटा बोल रहा है, नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया, मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली ने मेरे को, मतलब ये समझो पाला पोसा है, तो वो एक लेबर क्लास फैमिली से पाला पोसा है, लेबर करके पाला है। तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा यहाँ पे कि कोई ऐसा है कैसा है, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो प्लीज उसको समझना, उसको अदर वे में मत लेना। ओके। वर्किंग प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, तो वर्किंग प्रोफेशनल जब होते हैं, वो किसी चीज को देखते हैं, तो उनका रीजन ये होता है, जब आप बताना मुझे आपका ये रीजन है या नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है उनको, मतलब उनको ये लगता रहता है यार हमारी जॉब लगी हुई है, हमारे खर्चे ऑलरेडी बंधे हुए हैं, पता नहीं अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, है ना। जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद फिक्स इनकम का ट्रैप होता है कि भाई 15,000 रुपये आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है, उसी के लिए लगे पड़े हैं, उससे ज्यादा कितनी भी मेहनत कर लो उससे ज्यादा नहीं आने वाला। बोनस भी आ जाएगा तो 1,000 2,000 रुपये आ जाएगा, जो ऑलरेडी बाकी के खर्चों में निकल जाएगा। ठीक है, तो फिक्स इनकम ट्रैप है एक। 30 40 दिन लगे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उस सैलरी के लिए, जो एक दिन या 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये उनका बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलूँ बड़ी प्रॉब्लम रहती है उनकी जिंदगी के अंदर। थर्ड, नो टाइम फ्रीडम, मेरे को सबसे बढ़िया बोलूँ जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर लगते हैं, जिसके बारे में बताने वाला हूँ कि हमें टाइम फ्रीडम मिलती है यहाँ पे। जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे वो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि उनको सुबह जाना है, शाम को आना है, पूरा दिन निकल जाए कुछ हो जाए इधर से उधर, पर उनको जॉब पे जाना ही पड़ेगा, खुद के लिए कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, फैमिली के लिए कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे कैटेगरी होगी, हाउसवाइफ की कैटेगरी, मैं बोलता हूँ मोस्ट अंडररेटेड इनको, क्योंकि हाउसवाइफ मैं बोलूँ, ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जो पोटेंशियल इतना ज्यादा रखती हैं कि भाई पता नहीं, मतलब अगर वो करने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, पर उनके पास कभी कोई ऐसा सोर्स नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो अपने पूरी जिंदगी पोटेंशियल को वेस्ट करती हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती हैं, हर चीज के लिए हस्बैंड से हाथ फैलाती हैं। उसके बाद वेस्टेड पोटेंशियल, पोटेंशियल अपना बहुत है पर पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, क्योंकि घर में ही रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते, घर पे रह के कुछ ऐसा है नहीं कर लें, तो एक बोरिंग रूटीन में फंसे पड़े हैं, सुबह उठे, ठीक है, खाना बनाया, खाना खाया, ठीक है, दोपहर में थोड़ा सा सो लिए, शाम को फिर वही हाल, पूरा दिन ऐसे निकल गया, और पूरी जिंदगी 40 45 साल 50 साल कब निकल जाते हैं, और जिंदगी में सब कुछ जो देखना होता है सब धरा का धरा रह जाता है। तो हाउस वाइफ भी ऐसा कैटेगरी है जो इस सेशन को देख रहे होंगे, जो अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस करी, इन सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मैं आज आपको इस वेबिनार के अंदर देने वाला हूँ, इस मास्टर क्लास के अंदर देने वाला हूँ। तो मेक श्योर अगर आपकी इसमें से एक भी प्रॉब्लम है, या मनी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो अच्छे से इस सेशन को देखना, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजों का सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम हैं कौन, व्हाट इज बीवाईडी, मैंने बोला ना हम बीवाईडी हैं, हम बीवाईडी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हैं। अब ये बीवाईडी है क्या, बीवाईडी की फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। ठीक है, अब हमारी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइन में लिखा है, वी बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड डिजर्व अ चांस टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लिव लाइफ ऑन देयर ऑन टर्म्स। क्या लिखा है कि हम ये मानते हैं, उसके अलावा जो लिखा है वो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर एक लाइन जो मैंने सब स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है वो ये, कि हम ये मानते हैं कि हर इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन है, लड़का है लड़की है कोई भी है वो, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो किस रीजन से आता है, उसकी मदर टंग क्या है, मैटर नहीं करता। हम ये सारी चीजों को पीछे रख के, रिगार्डलेस करते हुए, साइड में करते हुए, हम ये मानते हैं हर वो पर्सन एक चांस डिजर्व करता है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए, और हम वही प्रोवाइड कराते हैं उनको, वो सारी स्किल्स सिखा के, वो सारा एक बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के, जिसके थ्रू वो सारी चीजें कर सकते हैं। और ये प्यारी सी फोटो आपको दिख रही है, सब लोग बीवाईडी का पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं जो मास्टर क्लास के बारे में आपको बताने वाला हूं उसके बहुत सारे रिव्यूज हैं, क्योंकि देखो अगर आप अपनी जिंदगी के 30 से 35 मिनट 40 मिनट निकाल रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इस मास्टर क्लास को अटेंड करके अगले 35 40 मिनट में जो आप टाइम दे रहे हो उससे कुछ हुआ भी है, लोगों ने कुछ कमाया भी है,
लोगों ने कुछ अर्न भी किया है। तो मैं आपको कुछ रिव्यूज यहाँ पे अभी शो कर रहा हूँ उन लोगों के जिन्होंने रिसेंट के अंदर ही हमारे साथ वर्किंग को शुरू किया था, ठीक है, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने थे और आज वो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो अलग अलग रिव्यूज हैं, अलग अलग जगह से 2-3 रिव्यूज मैं आपको शो करता हूँ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं इनको। हाय गाइस, आई एम पूर्वी जैन एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए कि मुझे BYD जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही मैंने 70K प्लस यहाँ पे अर्निंग को जनरेट किया था। 70,000 से ज़्यादा मैं यहाँ पे अर्न कर चुकी हूँ। और अभी जो आप सेशन ले रहे हो, मैंने जब वॉच किया था तब मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि ये मेरे लिए सही होगा, परफेक्ट होगा या नहीं होगा। वैसे तो मैंने मेरे डाउट सेशन में क्लियर कर लिए थे, बट जो नहीं हुए थे वो मैंने मेरे अपलाइन के थ्रू क्लियर किए थे। दैट्स वाई मैं आज यहाँ पे अर्न कर पा रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि जो आप सेशन ले रहे हो उसको एंड तक देखो। देखने के बाद आप अपने अपलाइन को कॉल करो, मैसेज करो कि आप यहाँ पे कैसे आगे वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। तो थैंक्स टू माई मेंटोर, थैंक्स टू माई ऑल सीनियर्स, थैंक्स टू BYD सिस्टम। ओके तो ये अभी एक आपने सुना, अभी ये थे एक स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं आपको जो अनदर रिव्यू दे रहा हूँ वो एक हाउसवाइफ है, ठीक है, और उन वो एक मदर भी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया। उनसे सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा एंड मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और आज जो आप मीटिंग देख रही हो, सेम मीटिंग मैंने भी कुछ टाइम पहले देखी थी। बट मीटिंग देखने से पहले मेरे मन में एक डर था कि कहीं ये काम फ्रॉड तो नहीं। बट जब मैंने मीटिंग को देखा और सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए और आज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं 15,000 से ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ। और आप सभी को भी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मीटिंग देखने से पहले प्रीजज मत करना, मीटिंग को लास्ट तक देखना। और लास्ट में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी कि कैसे आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। वो चीज़ें लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी ऑल द बेस्ट। ओके तो ये थे एक रिव्यू हाउसवाइफ का। अब हम आगे चलते हैं, एक पर्सन जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं पे बहुत अच्छी जॉब करते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं कि उनको क्या फायदा हुआ इस प्लेटफॉर्म। Hi, my name is Karandeep Singh and I am from Ludhiana. I really thank God कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आज मैं BYD टीम का पार्ट हूँ और सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मैं 50,000 प्लस अर्न कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मैंने भी आप जैसे ही फॉर्म फिल किया था, फिर ट्रेनिंग ली मैंने, 3 दिन की ट्रेनिंग ली। वैसे तो मैक्सिमम डाउट्स आपके ट्रेनिंग के दौरान ही क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक दो डाउट्स थे जो मैंने BYD के सीनियर्स के साथ डिस्कस किए और फिर मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। तो आप भी इस ट्रेनिंग को एंड तक देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो एक बार आप BYD के सीनियर्स के साथ और आपको जिसने इनवाइट किया है उनके साथ अपने डाउट क्लियर कीजिए और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके तो ये थे रिव्यूज। अब इनके बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है कि हमें इस सेशन को एंड तक अटेंड करने के लिए एक रीजन मिल चुका है कि जिन लोगों ने इसको अटेंड किया उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, उन्होंने अर्निंग भी करी है, उन्होंने अपने आप को बिल्डअप भी किया, इंप्रूव भी किया, ठीक है। पर कुछ मैं आपको पहले से प्रिकॉशंस देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सेशन को अटेंड करना, इस सेशन को अटेंड करना, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हो। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट इज़ नॉट अ क्विक रिच स्कीम। कि आप अगर यहाँ पे ये सोच के आए हो कि ये कुछ ऐसा है जिसमें अभी अभी स्टार्ट करूं और अगले 48 घंटे में मेरे पास पैसे टपकने शुरू हो जाएंगे, मेरे अकाउंट में पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे, नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू पैसा कमाया जाता है, जिसके थ्रू हजारों लोग कमा रहे हैं। बट ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि अभी आप आ जाओ और आप ऐसा कुछ कर दो, आते ही आपको 48 घंटे में पैसा आना शुरू हो जाए, इन्वेस्ट कर दो, इतना कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट लाइक दैट। दूसरा आप पॉइंट पढ़ोगे, यू हैव टू अर्न देन यू कैन अर्न। अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपके पास दिन में 2-3 घंटे एटलीस्ट हैं तो आप इसको कंटिन्यू करके सीखोगे चीजों को, फिर आप अर्निंग करना शुरू करोगे। बिना सीखे अगर आप ऐसे पर्सन हो कि नहीं मेरे को सीखना कुछ नहीं है पर मेरे को पैसा कमाना है, तो सॉरी टू से बट ये प्लेटफॉर्म फिर आपके लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, द प्लेटफॉर्म बी गोना बी डिस्कस इन टोटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड। मतलब मैं जो भी प्लेटफॉर्म इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूँ, जिस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो प्रॉपरली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हमें उस चीज़ के लिए कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि यार सब चीज़ें सही हैं, लीगल है या नहीं है। वो प्रॉपरली सारे प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड जो भी चीज़ आपको दिखेंगी वो उनसे आप खुद क्लियरली मतलब आइडिया ले पाओगे कि हम जो प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं वो सही है या नहीं। अब हम चलते हैं मेन हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक चीज समझोगे तो हमारे पास मेनली दो ही चीजें हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या फिर हम करते हैं बिजनेस। करेक्ट, यही दो चीजें हमारे पास, ऑप्शन टू मेक मनी। पहला, या तो हम जॉब करेंगे कहीं पे किसी के अंडर जॉब करेंगे या फिर खुद का कुछ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे अंडर लोग जॉब करें, बिजनेस करेंगे, करेक्ट।
अब जॉब की अगर हम एग्जांपल लें, जॉब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 73% जॉब ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से वैनिश हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, मतलब जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे उनकी जॉब गई थी। करेक्ट, यहां तक समझ आया आपको? आप एक साथ में चार्ट देख लो, ये तो मैंने बताया सिर्फ एक ओवरऑल डाटा लॉकडाउन के अंदर अंदर जो हुआ था। अब वो डाटा देखो जो आपने आज तक देखा ही नहीं है, किस चीज का? एआई का। एआई का डाटा कैसे? क्योंकि अगर आप आज देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई की वजह से इंपैक्ट हुई हैं। अब कौन सी जॉब सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है मैं बताता हूँ। अब अगर आप इस सेशन के अंदर हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ऑलरेडी किसी हाई पोस्ट पे तो नहीं हो, ठीक है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, किसी हाई पोस्ट इन द सेंस सीईओ वगैरह पे नहीं हो या फिर एक बहुत बड़े कंपनी का ओनर नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप एंट्री लेवल पे हो, या फिर एक कोई जॉब कर रहे होगे, अगर आप कर भी रहे हो तो बिल्कुल बेसिक हो, स्टार्टिंग लेवल पे हो। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आईटी फील्ड में अगर आप पहले देखोगे तो सबसे पहली कौन सी फील्ड है? आईटी फील्ड। करेक्ट। आईटी फील्ड में अगर आप आईटी फील्ड में देखोगे तो मोस्टली कैसी जॉब होती है? मोस्टली कैसे जॉब होती है? वही जिनको एक मॉडल के थ्रू दोबारा से दोबारा किया जा सकता है। मैं एक क्लियर सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है, या फिर मैंने एक पर्सन रखा हुआ है जो क्या करता है, मेरे लिए कॉल्स करता है। ठीक है, मेरे लिए कॉल्स करता है, मेरे क्लाइंट हैंडल करता है, जिनको मैं अपना आईटी प्लेटफॉर्म बेच रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है, जो भी सर्विस है वो बेच रहा हूँ, उसके लिए मैंने पर्सन रखे हैं जो कॉलिंग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो कॉलिंग करते हैं और उसके थ्रू जो भी क्लाइंट क्लोज होते हैं उससे मेरे को पैसा आ जाता है। मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो, सॉरी, मेरी जो सर्विस है वो बिक जाती है, और मेरे को जो पर्सन है उसको मैंने सैलरी देनी है 10-15 हज़ार 20 हज़ार पे, और उसकी वजह से मेरे को सेल आएगी, मैं पैसा कमा लूंगा। पहले होता था ये। अब क्या होता है, मेरे एक फ्रेंड है वो भी आईटी फील्ड के अंदर ही है, उन्होंने क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया। उन्होंने एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें क्या होता है कि आप वॉइस चूज कर सकते हो, आपको फीमेल की चाहिए, मेल की चाहिए, और उसमें आपने लिस्ट डालनी है, सिर्फ लिस्ट अपलोड कर देनी है कि ये पर्सन को इतने दिन बाद कॉल करना है। अब वो क्या करेगा, एआई प्लेटफॉर्म, आप एक्टिव भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, वो क्या करेगा, एआई प्लेटफॉर्म सेम डे जब आपने वहां पे लिस्ट करा होगा ना, इस डेट को उसको कॉल करना है, वो खुद ही कॉल लगाएगा और बोलेगा यस, ये बात हो रही। आपको लगेगा ह्यूमन बात कर रहा है, सामने से इंसान बात कर रहा है, नहीं, वो एआई बात कर रहा है। वो एआई रिप्लाई दे रहा है, अच्छा आपका ये चीज है, ये सर्विस है, इतना ही सर्विस है, इतने की है, आप ले सकते हो। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, जहां पे मेरे को हर पर्सन को 10-15 हज़ार रुपए देने पड़ रहे थे वो कॉल्स करने के लिए, वहां पे मुझे एआई प्लेटफॉर्म को मुश्किल से मुश्किल 1,000 से 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस देनी है। तो आप सोचो ना, फिर एक कोई इंसान को क्यों रखेगा? क्यों रखेंगे इंसान को फिर? ये तो होगी बेसिक लेवल की जॉब। अगर कस्टमर सपोर्ट की बात कर ले, अब यहाँ पे जोमेटो लॉकडाउन, जोमेटो बोल रहा हूँ, सॉरी, जोमेटो समझ लो, है ना, स्विगी समझ लो, और देख लो कितने बड़े ओला हैं, इन सब में के अंदर एक कस्टमर सपोर्ट होता है जिनसे आप बात करते हैं, हमें कोई इशू होता है। अब आपने कई बार देखा होगा, अगर मान लो अपने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया, जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, वो अच्छा नहीं आया, है ना, कुछ खराबी होगी उसके अंदर, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, कुछ भी हुआ, आपने फोटो खींच के डाली, तुरंत उसका रिफंड आ जाता है। कौन बैठा है? एआई बैठा है, उसको ह्यूमन नहीं प्रोसीड कर रहे पीछे से, एआई ही कर रहा है सब कुछ। तो वहां पे पहले जो इतनी जॉब लग रही थी, इतना पैसा फूकना पड़ रहा था लोगों के चक्कर में, तो वहां पे जो लोगों को पैसा देना पड़ रहा था वो एआई मॉडल को जा रहा है। एआई इवन ज्यादा बेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो जो जॉब ऑलरेडी इस तरीके से चलती है कि उसके अंदर रेपिटिव मोड के अंदर एक चीज होती रहती है, एक चीज को ही रिपीट किया जाता है, वो जॉब सबसे ज्यादा खतरे में एआई की वजह से। और अगर हम एंट्री लेवल पे जाएं तो ज्यादातर जॉब यही होती है, या तो कस्टमर सपोर्ट होगी या फिर कॉलिंग वाली जॉब होगी। ठीक है, डायरेक्टली तो हमें सीईओ नहीं बना देंगे, तो हम बहुत सेफ हैं, सीईओ अगर है मत, ठीक है, पर हम वहां पे डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते। तो एंट्री लेवल जॉब पे हमारे लिए बहुत खतरा है, मतलब जॉब की सिचुएशन तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बुरी है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आप एआई डेवलपर नहीं बन जाते, या फिर आप एआई के बारे में नहीं सीख लेते। ठीक है, अब एआई के कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं, एआई को आप सीख सकते हो, किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग करते हैं, किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, किस तरीके की चीजें होती हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, अगर वो सीख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, फिर आप एआई में थोड़ा कर सकते हो। अच्छा, फिर आता है हमारे पास बिजनेस प्लेटफॉर्म, कि भाई हम बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। बिजनेस में सबसे बड़ा रीजन है, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर ज्यादातर लोग नहीं करते, उसका सबसे पहला रीजन होता है कैपिटल। कैपिटल ही नहीं होती भाई। आइडिया मिल जाता है, ये करते हैं वो करते हैं, कैपिटल ही नहीं होती, पैसा इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, पैसा इकट्ठा हो भी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, वहां पे शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, परमिट एंड लाइसेंस लेते लेते बंदा मर जाता है। फिर उसके बाद टीम इतनी अच्छी नहीं होती कि वो सारी चीजें हैंडल कर पाए। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा पहली बात सबसे पहले कैपिटल ही नहीं इकट्ठी कर पाता, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या, परमिट लाइसेंस क्या, और टीम क्या। तो ये बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस तो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि अगर हमारे को एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है, 4-5 लाख की कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर वो हमारे पास होती तो शायद हम यहाँ पे होते ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक और बिजनेस है, मैंने आपको बोला एक ऑफलाइन बिजनेस, कि हम कैपिटल लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, उसके अलावा दूसरा बिजनेस होता है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता पर वो बिजनेस होता है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस में आप देखोगे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ओला है, जोमेटो है। अब इसके अंदर घुसना तो इतना ईजी है नहीं, करेक्ट।
ऑनलाइन बिजनेस है ये, पर इसके अंदर घुसना इतना इजी है क्या कि कोई भी आके घुस जाए, अमेजोन जैसी कंपनी बना दे, है ना, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी बना दे? इजी नहीं है। पैसा लगेगा, इनिशियल फेज पे बहुत सारा पैसा लगेगा, पर ये सारी चीजें एक चीज से और एक्सेस होती हैं जो हमारे पास भी है। आपने कभी सोचा ये सारी चीजें किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। पॉसिबल था बिना इंटरनेट के? नहीं है। ये पॉसिबल किस वजह से? इंटरनेट की वजह से। बट एक चीज सोचिए आपने, जो इंटरनेट ये लोग यूज करके आज ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की संपत्ति बना के बैठे हैं, टर्नओवर करके बैठे हैं, वही इंटरनेट हमारे पास है। 1.5 से 2 GB डेली हमारे पास आता है, हम डेली फूक देते हैं उसे किसमें? स्क्रॉलिंग में। पर कभी सोचा उस इंटरनेट से हम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पास, मैंने बताया, कैपिटल नहीं है बहुत बड़ी कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लें, बड़ा बड़ा कोई इन्वेंट्री मैनेज कर लें, वो हमारे बस की नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस में हम आ सकते हैं, पर इतने बड़े हम बना नहीं सकते प्लेटफॉर्म। पर कुछ तो ऐसा होगा ना कि इस इंटरनेट की वजह से हम पैसा कमा लें। दो चीजें चाहिए सिर्फ, एक मोबाइल और एक इंटरनेट। लैपटॉप है बहुत बढ़िया है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है। मोबाइल प्लस इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप एक प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। देखो, ऑनलाइन बिजनेस सेगमेंट में भी अगर आप ढूंढोगे ना तो बहुत सारी चीजें, जैसे अमेजोन पे अगर आप आओगे तो अमेजोन पे अमेजोन एफिलिएट होता है कि आप कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दो, वहां से पैसा उठाओ, ठीक है। फिर आप जोमेटो पे आओगे तो वहां पे आप डिलीवरी वाली ऑप्शन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत कुछ है, बहुत सेगमेंट है। ड्रॉप शिपिंग है, ई कॉमर्स है, ठीक है, क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है, बहुत सारी चीजें। बट ऑनलाइन बिजनेस में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कम से कम रिस्क है और प्रॉफिट सबसे ज्यादा है और बेनिफिट सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा बेनिफिट है, कैसा रहेगा अगर मैं बता दूं तो? मतलब रिस्क बिल्कुल लीस्ट, बिल्कुल इतू सा रिस्क, ठीक है, पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा जितनी ऑनलाइन सेगमेंट में चीजें अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। चलो उसके बारे में बताता हूँ। BYD एसोसिएशन, जिसके जिसकी वजह से ये सेशन रखा गया है, दैट इज माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल, या फिर जिसको हम डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि हमें क्यों इसको करना चाहिए, इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या होते हैं, वो उसको समझते हैं। सबसे पहले मिलती है हमें यहाँ पे टाइम फ्रीडम, कि ये जो है प्लेटफॉर्म है माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल जो है, ये हमें क्या ऑफर करता है? टाइम फ्रीडम ऑफर करता है, कि अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम है, मतलब अगर हम ऐसे हैं कि लाइक लेट सपोज कि अगर हमें काम करना है 2 से 3 बजे तक या 5 बजे तक, तो ये कहता है भाई करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, जब आपको करना है तब करो। आप किसी के बंधे हुए नहीं हो कि आपको इतने से इतने काम करना ही पड़ेगा, नॉट लाइक दैट, नथिंग। टाइम फ्रीडम आपके पास है, आपको दिन में 8 घंटे काम करना है 8 घंटे करो, 9 घंटे करना है 9 घंटे करो, 5 घंटे करना है 5 घंटे करो, 3 घंटे करना है 3 घंटे करो। टाइम फ्रीडम हमारे पास है, हम जब ऑन करना चाहे ऑन कर लेंगे, ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट में आप यहाँ पे हर वो स्किल सीखते हो जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करती है। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ एआई की, एआई का आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा, ठीक है। तो एआई की वजह से मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ। मैं एआई की वजह से एक अलग से, जैसे चैट जीपीटी बनाए, ऐसा ही कुछ बना दूंगा। एपीआई बना सकता हूँ, व्हाट्सएप एपीआई, है ना, बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ एआई का यूज करके। अब वो एआई स्किल आप यहाँ पे सीख सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीखते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। भाई सबसे फेवरेट मेरा, आप सबका भी फेवरेट ही होगा, कि इनकम पोटेंशियल पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना कमाना चाहते हो आप उतना अर्न कर सकते हो। आपको 5 कमाना है, 5 कमाओ, 5 मतलब 5 लाख, ठीक है। आपको 10 कमाना है, आप 10 कमाओ। 50,000 कमाना है, 50,000। 1 लाख कमाना है, 1 लाख। 10,000 कमाना है, 10 लाख। जितना आपको कमाना है उतना कमाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं बैठा जो कह रहा है कि इतना ही मिलेगा, नॉट लाइक दैट। कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी वर्किंग करते हो, आप जितना काम करते हो, आप उतना अर्न करते हो। फोर्थ सबसे बेस्ट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब अगर आपके पास, मैंने बताया, फोन और इंटरनेट है, आप कहीं पे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जैसे ही बंदा फोटो में लेटा ना, बीच पे लेटे हो मस्त, तो भी आप काम कर सकते हो, तो भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अलावा, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा भी, पर क्या ये सच में काम करता है? क्या इसमें सच में पैसा आता है? क्या जो लोग ऑलरेडी इसको कर रहे हैं उन्होंने पैसा कमाया है? यस, देखते हैं। तो एक रिपोर्ट है IBEF की, ठीक है, इसका मैं प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चाहो तो आप, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा उनसे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक रिपोर्ट पढ़ लो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉसेस कितना, 22,000 करोड़, $2.5 बिलियन, ठीक है। $1 बिलियन की ऑलरेडी इंडस्ट्री है ये, जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। तो सोचो, अगर हमें अभी तक पता नहीं था, ऑलरेडी 22,000 करोड़ जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो कमा चुके हैं। अब हमें पता लगा है तो ये इंडस्ट्री और ज्यादा बूम करेगी ऑब्वियसली आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी ग्रोइंग है, ग्रोअर नहीं है कि ऑलरेडी ग्रोन हो चुकी है, सब हो चुका है, नहीं, ग्रोइंग है, अभी आ रही है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ऑलरेडी इंडस्ट्री बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। अब पॉइंट जब ये आता है, जब हम ऑनलाइन कुछ चीज देखते हैं ना, तो एक चीज दिमाग में बहुत तेजी से खटकती है, पता है क्या? मेरे भी खटकी थी यार, ठीक है पैसा तो ठीक है, लोग कमा रहे हैं, अच्छा कमाया होगा लोगों ने, लीगल है, सही है,
चल डिस्कस करते हैं, सही है या नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा बड़े प्यारे से बंदे का, अनुराग ठाकुर। इज नेम अनुराग ठाकुर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। एक्टिव जो हमारे अभी देश के अंदर जो पॉलिटिक है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री हैं उस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, काफी अच्छे लोग हैं, है ना। अब बढ़िया है, सिंपल सी चीज है, अच्छे हैं नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी अगर किसी चीज को प्रमोट करेंगे तो सिंपल सी चीज है कि भाई अच्छा, बोलने से पहले सोचेंगे बहुत ज्यादा कि यार जिस चीज के बारे में मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में अच्छी है या नहीं है, क्योंकि लोग इनकी बातों का मानेंगे, कुछ ना कुछ तो मानेंगे इनको ऑब्वियसली। ठीक है, अब समझो ये लोग, बेसिकली ये लोग बोल रहा, सॉरी, ये सर एक हमारे इवेंट में आए थे आईडीएसए। आईडीएसए मतलब क्या है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग को पूरा मैनेज करती है उसके लिए एक एसोसिएशन बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसके इवेंट में इनको इन्वाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट। उन्होंने एक स्पीच दी थी वहां पे, इसको एक बार सुनते हैं ये क्या कहते हैं। Direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. ओके तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी, अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि 25% ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब जो ऑलरेडी इस एसोसिएशन का पार्ट है, मतलब जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, 25% लोग कौन से हैं? जिनकी एज 18 से लेके कितनी है? 45 के अंडर अंडर। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है या फिर एक बेस्ट इंडस्ट्री है जो हमारे न्यू यूथ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। करेक्ट, चलो इतना काफी नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक पर्सन है, आप ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे इनको, रेखा गुप्ता नाम है इनका, दिल्ली के सीएम है, ठीक है। ये भी हमारा एक इवेंट हुआ था, उनके अंदर आए थे और इन्होंने क्या बोला, स्पेशली वुमेन्स के लिए, वुमेन जरूर सुनना। सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। ओके अब इन्होंने स्पेशली ये वुमेन्स के लिए बोला था। अब सोचो दिल्ली का सीएम अगर डायरेक्टली किसी चीज को प्रमोट करेगा तो भाई सोच समझ के करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक पर्सन है, इनको ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म है, इसको समझना ध्यान से, क्योंकि जो आपको लोग सिखाने वाले हैं उनको इस पर्सन के थ्रू, जो इनको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, चिराग पासवान, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री पोस्ट पे हैं। इन्होंने हमारे जो फाउंडर हैं जिन्होंने इस बीवाईडी एसोसिएशन को शुरू किया था, उनको एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड दिया था। एक अवार्ड मिल चुका है हमें, किनके थ्रू, किनकी तरफ से? चिराग पासवान जी की तरफ से डायरेक्टली इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जिस प्लेटफॉर्म के बारे में अभी हम सीख रहे हैं, डायरेक्टली अवार्ड मिल चुका है। ये भी आईडीएसए का प्रॉपर एक इवेंट था, उसके अंदर मैम को इन्वाइट किया गया था, वहां पे इनको मिला है और इन पर्सन से ही आप सीखने वाले हो। नेक्स्ट जो सेशन आप अटेंड करोगे वो इनका ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने आपको बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 22,000 करोड़ है, तो ऑब्वियसली एक कंपनी तो वहां पे नहीं होगी, बहुत सारी कंपनीज होंगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तभी 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री वो बन पाई है। अब इतनी सारी कंपनीज हैं, 1 लाख से ज्यादा कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर भी है और वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा कंपनीज है। कौन सी सबसे बढ़िया है, कौन सी सबसे अच्छी है? 4 हमने बेसिकली मूल मंत्र रखे हैं कि 4 चीजें हैं, अगर ये किसी कंपनी के अंदर है तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है। लोग वहां के अच्छे हैं, मतलब लोग जेलस तो नहीं करते, लोग अच्छे लोग हैं वहां पे, जो वहां पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उनकी जो नीयत है वो अच्छी है, वो सिर्फ पैसा पैसा तो नहीं करते रहते, लोग अच्छे हैं। दूसरा, ट्रेनिंग, क्या वहां पे जो ट्रेनिंग मिल रही है वो एक्चुअल में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, लोगों की लाइफ में उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं, लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई है, ट्रेनिंग अच्छी है या नहीं है। दूसरा, तीसरा, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी जिस भी कंपनी को आप चूज कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, लोगों ने जिन्होंने उन प्रोडक्ट को यूज किया है क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्थ इट हैं या सिर्फ हवा तो नहीं बेच रहे। फोर्थ,
पे आउट, क्या जो कंपनी में के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, पे आउट अच्छा है वहां पे, जिससे हवा तो नहीं बेची जा रही कि भाई नहीं आप काम करते रहो काम करते रहो काम करते रहो और सैलरी के नाम पे या पे आउट के नाम पे सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये 4 पैरामीटर हैं जिनको हमने जज किया कि अच्छा ये 4 पैरामीटर जिसके अंदर होते हैं ये अच्छे होते हैं, जहां पे ये सारी चीज अच्छी हैं, 4 चीज अच्छी हैं, वो कंपनी अच्छी होगी। बहुत सारी कंपनी चेक करने के बाद, बहुत सारी चीजों के बारे में रिसर्च करने के बाद वी गॉट एन कंपनी जिसके अंदर ये चारों चीजें थी, और वो चारों चीजें एकदम मैं बोलूं कि इतनी ज्यादा मात्रा में थी जितनी हमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, एंड दैट कंपनी इज, वी कैन प्राउडली से दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि पिछले ऑलमोस्ट 47 ईयर से ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल कर रहा है, ग्लोबली सर्टिफाइड ब्रांड है, 168 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी रन कर रहा है, और अभी तक चलते हुए जैसे मैंने बताया 47 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाद आप देखोगे तो वर्किंग इन 168 प्लस कंट्रीज, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिस्टेड इन फॉर्चून 500, फॉर्चून 500 एक मैगजीन होती है, उसके अंदर ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। फोर्ब्स की एक लिस्ट होती है, फॉर्चून 500, फोर्ब्स के बारे में जितने लोग जानते होंगे आप पढ़ सकते हो, फॉर्चून 500 में फॉरएवर लिस्टेड हो चुकी है। उसके बाद 3,000 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, टर्नओवर 5 बिलियन से ज्यादा है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल बेस पे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं ये लोग, और उसके अंदर बहुत बड़ा नाम, क्रिएट मोर देन 5,000 से ज्यादा लोगों को ये मिलीनियर बना चुके हैं। मिलीनियर इंडिया के हिसाब से मतलब जो महीने का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। करेक्ट, अब यहां तक हमने समझा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरे किस मॉडल पे काम करते हैं थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेते हैं, टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा और कम, मुश्किल से 8-9 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम सेशन को ओवर कर देंगे, पर ध्यान से समझ लेना। ठीक है, कॉस्ट जैसे मान लेते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, जैसे लेट सपोज मान लो मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक है, अभी एक पेंसिल है, इस पेंसिल की वैल्यू है लेट सपोज अभी ये मेरे को मिली है 2,000 रुपए की, पर इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू होगी मैं ये मान के चलता हूँ 100 या 200 रुपए है, इसको बनने में लगे 100 या 200 रुपए, करेक्ट, 100-200 रुपए इसको बनने में लगे। इसको बनाते बनाते कंपनी ने पूरी एक कॉस्ट डिसाइड कर ली कि हम इतने का बेचेंगे, उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब ये पेंसिल बनी है, पता कैसे चलेगा, जिन लोगों ने खरीदनी है उनको तो पता ही नहीं है कि मार्केट में कोई पेंसिल ऐसी भी आती है जो ऐसे आईपैड पे लिख देती है, कुछ ऐसा करती है, उनको नहीं पता। तो हमने क्या करा, मान लेते हैं जिसने ये पेंसिल बनाई है उसने प्रियंका चोपड़ा को लिया, ठीक है, उसने ऋतिक रोशन को लिया, उनसे बोला कि ये लो इसकी ऐड कर दो, उन्होंने ऐड कर दी, 3-4 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी जेब में रखे, प्रोडक्ट का प्राइस जो 200 रुपए था कॉस्टिंग, वो बढ़ के होगी 500 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, उसने अपना कमीशन ऐड किया, कॉस्टिंग होगी 800 रुपए, होलसेलर के पास गई, होलसेलर ने अपना अमाउंट ऐड कर दिया, कॉस्टिंग होगी 1200-1300 रुपए, रिटेलर के पास गई, रिटेलर ने अपना अमाउंट ऐड ऑन कर दिया, कॉस्टिंग होगी 2,000 रुपए। करते कराते जो चीज 200 रुपए की थी उसकी क्वालिटी तो नहीं बढ़ी बट प्राइस बढ़ गया, क्योंकि बीच में इतने सारे लोग थे। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मॉडल। मोस्टली जो बिजनेस चलते हैं वो इस वजह से चलते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी है बट क्वालिटी नहीं बढ़ी, जस्ट बिकॉज क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग थे, और सबसे बड़ा सेक्टर था एडवर्टीजमेंट, कि पैसा सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट में गया। ठीक है, अब ये होता है ट्रेडिशनल मॉडल। फॉरएवर या डायरेक्ट सेलिंग मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, इसको समझते हैं कि हमें पैसा कमाने का मौका यहाँ पे कैसे मिलता है। फॉरएवर ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, लेट्स सपोज, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी प्रमोटर को दिया, लेट्स सपोज उन्होंने कस्टमर को दिया कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं उसको प्रमोट करूंगा, कंपनी बोल रही है मुझे उसका पैसा मिले, वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो मैंने ये कपड़े पहने, करेक्ट, ये कपड़े पहन के मैं एक शादी में चला गया, मैं वहां पे शादी में गया, वहां पे मेरे को 3-4 दोस्त मेरे मिले, उन्होंने बोला भाई तूने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कहाँ से लिए? मैंने बोला जी मैं गया था जी, जारा गया था वहां से लिए, या फिर मैंने बोला जी मैं उस शॉप पे गया था वहां से मैंने लिए। वो पर्सन वहां पे चला जाए, जारा के शोरूम जाके बोले यार ये जारा के कपड़े मैंने लेने हैं, दे दो मुझे, ठीक है, 7,000 रुपए का सूट आया, 8,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, लेट सपोज कोई भी अमाउंट, रफ अमाउंट लेते हैं। अब वो पर्सन वहां पे वो सूट खरीद ले आया, ये सेम सूट लेके आया मेरा दोस्त, पर क्या वो जारा वाले मेरे को पैसा देंगे? पर अल्टीमेटली उसकी मेरी वजह से ही तो सेल हुई ना, वो मेरी वजह से तो वो बिका ना। तो कंपनी इस चीज का हमें पैसा दे रही है कि अगर आप जो भी चीज हमारी प्रमोट करते हो उसके बिहाफ पे हम आपको पैसा देते हैं, हम पे करते हैं, कि आपकी वजह से जितनी टर्नओवर क्रिएट हुई होगी, हम उसमें अलग अलग लोगों को पैसा नहीं बांट रहे, हमने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने यूज किया, अच्छा लगा, प्रमोट कर दो, आपकी प्रमोशन की वजह से जितना भी टर्नओवर हमें आया उसका हम परसेंटेज आपको देते हैं। थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसमें पैसा मिलता कैसे है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं। स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो ऐसा कस्टमर हम शुरू कर सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर सबसे पहला लेवल होता है। अगर आप करते करते, अब ये सारे कैसे अचीव होते हैं वो आप इन डेप्थ चीजों को आगे सीखोगे, पर ध्यान रखना यहां तक मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। स्टार्टिंग हम करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जहां पे हम एटलीस्ट 20 से 30,000 तक अर्न कर सकते हैं पहले महीने, या फिर मैं बोलूँ कि इनिशियल फेज पे मोस्टली लोग इतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे 40 से 60,000 आप अर्न कर सकते हो। देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 60 to 80,000 अर्न कर सकते हो, एंड मैनेजर लेवल पे मोर देन 1 लाख से इससे ज्यादा भी आप अर्न कर सकते हो।
ठीक है, आई एम ऑल्सो मैनेजर, ठीक है, तो मैं भी 6 फिगर में अर्न करता हूँ यहाँ पे। अब ये पूरा लेवल स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, इनको अचीव कैसे किया जाता है, ये कैसे अर्निंग होती है, कैसे इतने सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो होगी मंथली इनकम की बात, कि आप इतना लेवल के हिसाब से इतना अर्न कर सकते हो। आफ्टर मैनेजर आपको बहुत सारे इंसेंटिव कंपनी देती है कि आप अपने लिए इंसेंटिव प्लान कर सकते हो। मतलब आप अपनी कार प्लान लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, तो कंपनी कार नहीं देती आपको, कार लेने के लिए पैसे देती है। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको 26,000 रुपीज मिलते हैं मंथली इनकम से अलग। जो मंथली आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके साथ ही मिलता है। तो 26,000 में तो गाड़ी नहीं आने वाली है ना, 39 में भी नहीं आने वाली, 52 में नहीं आने वाली। तो इसीलिए कंपनी ये पैसा हमें देती है 36 मंथ के लिए, 36 महीनों के लिए लगातार। हर महीने ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको उन लोगों की फोटो दिखाने वाला हूँ, जो उन लोगों की वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिन्होंने इस चीज को अचीव किया, जो हमारी टीम का ही पार्ट है, हमारी एसोसिएशन का पार्ट है, और उन्होंने इसी कार प्लान के थ्रू अपनी अपनी गाड़ियां परचेज करी हैं। तो ये पर्सन है अंजना ठाकुर मैम, जो फाउंडर है हमारे BYD के। इन्होंने किया सेल्टॉस परचेज करी थी अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये विनय कौशल जी हैं होशियारपुर से। ठीक है, इन्होंने क्रेटा बाय करी थी, ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए की कार है, ये भी इन्होंने सेल्फ फंड बाय करी थी। जितने लोगों को भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इनसे ही आप आगे जाके सीखने वाले हो। ये मनप्रीत सर हैं मोहाली चंडीगढ़ से, और इन्होंने हुंडई वरना बाय करी थी। ठीक है, अब जितने भी लोगों को आपने यहाँ पे देखा है, ये सब लोग आके जाके आपको ट्रेनिंग्स में मिलेंगे, इनके थ्रू ही आप सीखोगे। ऑलरेडी जो बहुत अच्छे अचीवर हैं उनके थ्रू ही आप सीखोगे सारी चीज़ों को। उसके अलावा कंपनी हमें ट्रैवल इंसेंटिव देती है। घूमना पसंद होता है हम सबको, मुझे भी बहुत पसंद है। तो कंपनी ट्रैवल इंसेंटिव देती है बेसिकली। जो ऑफिशियली लॉन्च होते हैं कंपनी की तरफ से, वो 3 ट्रिप हैं, जिनमें से एक डोमेस्टिक होता है, मतलब वो इंडिया के अंदर होगा, और 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं। ठीक है, 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ठीक है, अब हम 2 इंटरनेशनल ट्रिप जो मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले। डोमेस्टिक का तो आप कर ही लोगे, डोमेस्टिक की बात नहीं करते, हम इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो हमारा भी ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, हमने क्वालिफाई किया, और वो अभी गया था थाईलैंड के अंदर। फुकेत थाईलैंड की ये फोटोज आप देख रहे हो, पीछे फीफी आइलैंड की फोटो है। ठीक है, ये सबसे पहले मेरी फोटो है, सेकंड में बीच में आपको मनप्रीत सर दिख रहे हैं, लास्ट में आपको दिख रहे होंगे विनय सर और मनप्रीत सर। ये हमारी फुकेत थाईलैंड की फोटो, जो भी रिसेंट हमारा ट्रिप हुआ था। उसके बाद बिजनेस पार्टनर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं, आप यहाँ पे अलग अलग फोटोज देख सकते हो, अलग अलग जगह के लोग हैं ये। ठीक है, मैंने जैसे बताया 168 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी वर्क कर रही है, तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं। जब एक इवेंट होता है या फिर कोई ट्रिप होता है, तो सब एक साथ उस ट्रिप को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के अलावा BYD अपने भी फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप अनाउंस करती है। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला ट्रिप शिमला का था, हिमाचल का, जिसमें हमने जितने क्वालिफायर्स थे उनको फ्री ट्रिप दिया था अपनी तरफ से, फुल्ली स्पॉन्सर्ड। ये मनाली की ही फोटो है, मनाली हम 2 बार जा चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो गोवा ट्रिप जाने वाला है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड, जो BYD की तरफ से होगा, वो गोवा जाने वाला है न्यू ईयर पे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो चेयरमैन बोनस एक ऐसी इनकम होती है जिसमें आप पूरे साल जितना भी टर्नओवर करते हो उसका 3% एक्स्ट्रा आपको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जो आपने मंथली कमाया वो तो कमाए कमाया, सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि यहाँ पे आप चेयरमैन बोनस उतना earn करते हो कि कंपनी ने टोटली ग्लोबल पूल में जितना पैसा कमाया, मतलब पूरी दुनिया में जितना पैसा कंपनी के पास टोटल आया, उसका 3% प्रॉफिट शेयर आपके बीच में बढ़ता है। ठीक है, जो कि मिनिमम अगर मैं कम से कम लेके चलूं, अगर आपने अच्छा बिजनेस किया है, अगर आप CB लेवल 1 भी क्वालिफाई करते हैं, 3 लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप लेवल 1 भी क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम भी आप 5 लाख से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 लाख रुपये तक का भी चेयरमैन बोनस ले सकते हैं मंथली इनकम के अलावा। ठीक है, ये बात की चीज़ है, जब आप डिटेल में इनको आगे समझोगे। ठीक है, अब मैं आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूं, जिन लोगों ने इस चीज़ों को सीरियस लिया, इन चीज़ों को डिटेल में सीखा, और आज वो अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मनप्रीत सर, इन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरू किया था। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले, और आज 6 फिगर अर्नर हैं। एक जॉब में फंसे हुए थे, पर आज मंथली बेस पे 6 फिगर पे अर्न करते हैं। एक लेबर बॉय थे विनय सर, जिनके भी आपने देखा था, इन्होंने कार भी परचेज करी थी, एज अ लेबर बॉय शुरू किया था, और आज 6 फिगर अर्नर है। ये मेरी फोटो आप देख सकते हो, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, और मेरी तो भाई जिंदगी बदल के रखती है फॉरएवर ने। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण कुमार सीनियर मैनेजर लेवल पे आज मैं वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हो हाउसवाइफ हैं पूजा मैम, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और देख सकते हो इन्होंने भी आज अपना 6 फिगर अर्नर का टैग हासिल किया है। ये कमलजीत हैं जलंधर से, पंजाब से। ठीक है, ये भी मैनेजर हैं, और ये वैशाली खटीक जी आपको दिख रहे हैं, ये MP से हैं। ठीक है, ये भी आज स्टूडेंट थे और ये मैनेजर हैं। ये लेबर बॉय थे अमन जी, जो होशियारपुर से हैं, ये भी आज मैनेजर हैं। फार्मर थे रोहित राजपूत। ठीक है, ये भी आज मैनेजर है, 6 फिगर अर्नर है हमारी कम्युनिटी में। अब देखो बेसिकली ये सारी चीज़ों को सिखाने के लिए जो BYD कॉस्ट करता है, दैट इज 999 रुपीज। 3 डेज के सेशन होते हैं जिसमें हम ड्रॉप, मतलब एकदम जीरो से A to Z सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट उसकी जो कॉस्ट है वो 999 रुपीज है। बट अगर
एक कोड मैं आपको बताऊंगा, एक प्रोमो कोड मैं आपको जो भी नेक्स्ट स्लाइड में देने वाला हूं। अगर वो कोड आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर उस पर्सन को शेयर कर दिया जिसने आपको ये लिंक भेजा था, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर पाओगे, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि आप इसको बिल्कुल फ्री में अटेंड कर पाओगे, आपको पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब वो प्रोमो कोड कैसा है वो मैं बता देता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, हम जल्दी से जल्दी कवर अप करते हैं। वो कोड अभी यहाँ पे ब्लर हो रखा है, मैं कुछ ड्यूटीज आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले वो कोड मैं आपको दूंगा, आगे टाइमर शुरू होगा, उस टाइमर के थ्रू आपने जैसे टाइमर चलेगा आपने वो कोड उनको ड्रॉप करना है। उसके बाद टाइमिंग कंफर्म करनी है 3 डेज के सेशन की, कि कब कौन सा सेशन होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा। रियलिटी ऑफ BYD की वीडियो आपने उनसे लेनी है, उस वीडियो के अंदर आगे का प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, कैसी ट्रेनिंग अटेंड होगी, कैसे ध्यान रखना है, पॉइंट सिस्टम क्या होता है, सारा कुछ। तो रियलिटी ऑफ BYD की वीडियो आपने वॉच करनी है। और अब आपने करना क्या है, वो कोड ड्रॉप करते ही तुरंत वापस आ जाना है, ऐसा नहीं है कि बंद कर देनी वीडियो, और कोड ड्रॉप करके अपने सीनियर को जिन्होंने लिंक भेजा था उसके बाद तुरंत यहाँ पे आना है। एंड वो कोड है BYD 50। ठीक है, टाइमिंग शुरू हो चुकी है, ऊपर टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से कोड ड्रॉप करके आ जाओ BYD 50। उन पर्सन को ड्रॉप कर दो जिन्होंने आपको लिंक भेजा, सो दैट वो आपको उन 50 लकी लोगों के अंदर रजिस्टर कर लें जिनको वो क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं सारी चीजें सीखने के लिए। जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड लेफ्ट, ऑलमोस्ट 11। ओके, लास्ट लास्ट 2 स्लॉट रह गए मेरे पास फाइनल। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर हियर। आई होप आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा। मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगा, हर बार मैं बोलता हूं, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बोला है, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, कि 2 तरह के लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं। पहले वो जो अपॉर्चुनिटी के लिए भागते हैं कि भाई हमें मौका मिला है, हम चीज़ों को सीखें, आगे बढ़े, अर्निंग करें, घर के हालातों को ठीक करें, खुद के लिए चीज़ें करें, अपनी जिंदगी को अच्छे लेवल पे लेके जाएं, और वो करते भी हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि यार नहीं, पता नहीं क्या ही होगा, रहने देते हैं, छोड़ते हैं, फलाना ढिमकाना, बाद में करेंगे, एग्जाम होगा उसके बाद करेंगे, ये हो जाएगा उसके बाद करेंगे। एंड वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाते और ना वो दोबारा दिखते हैं। तो अगर आप पहली कैटेगरी वाले हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी वाले हो तो मैं आपको ये बोलूंगा, या तो अभी स्टार्ट कर लो या फिर जिंदगी भर रिग्रेट करते रह जाओगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपने कोड ड्रॉप नहीं किया तो कोड ड्रॉप कर दो। मिलते हैं बूट कैंप सेशंस के अंदर, 3 डेज सेशन के अंदर। एंड सी यू सून।